आज तो फिजाओं में खुशबू फैली हुई है। जी हाँ, आप देख ही सकते हैं। ये जो खुशबू है, ये परफ्यूम अभी मैंने लगाया है। उसकी फ्रेग्रेंस ने मेरी बहुत मदद की। आज मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ। अच्छा, परफ्यूम तो हर फीमेल की चाहत होती है और हर मेल यानी कि आपके पति को आकर्षित करने में परफ्यूम का बड़ा रोल होता है। तो आज इसी पर बात करते हैं। आज आप जानेंगे कैसे इत्र यानी कि परफ्यूम आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी जिंदगी के कष्ट दूर कर सकता है। वो अचूक उपाय बताऊंगी। आज आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होंगे। परफेक्ट परफ्यूम लगाने का तरीका सिखाया जाएगा। फिर आपकी खुशबू से किसी से भी आप इजीली रिश्ता बना सकते हैं और अब हजारों का परफ्यूम भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको घर में ही मुफ्त का परफ्यूम बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। आज परफ्यूम की बात हो ही रही है तो इत्र की बात भी हो जाएगी। क्यों ना आपको पांचों महाउपाय भी परफ्यूम से जुड़े हुए ही बताए जाएं। सबसे पहले सवाल ये है, जानिए क्या पति पत्नी आपस में ठीक से इनकी बन नहीं पाती हैं? तो पत्नी बुधवार को 3 घंटे का मौन रखें। इसके बाद शुक्रवार को अपने हाथ से साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर बनाएं और पति को अपने घर के बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ खिला दें। इसी तरह आपको मंदिर में भी जाना है और इत्र का दान करना है। आपको फ्राइडे के दिन इत्र का दान करना है और बुधवार के दिन सिर्फ मौन व्रत रखना है। बेडरूम में भी इत्र रखिए। इस उपाय से दोनों में प्रेम बढ़ेगा। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में 2 इश्यूज होते हैं। एक, वाइफ ध्यान नहीं देती या बहुत ज्यादा बोलती है। अगर बहुत ज्यादा बोलती है तो बुधवार को जब मौन व्रत रखते हैं तो बुध की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे आप समझदारी से बोलते हैं। और शुक्रवार जो कि प्रेम का प्लैनेट है, उस दिन जब आप अपने हस्बैंड को अपने हाथ से बना मीठा खिलाते हैं तो रिश्तों में मिठास आती है। अब तक आपकी शादी नहीं हुई या आपके जीवन साथी को आपका साथ पसंद नहीं है, ऑफिस में भी हमेशा आपका बॉस आपसे उखड़ा उखड़ा ही रहता है, तो अब मैं आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ उससे आपकी ये सारी परेशानियां हो जाएंगी छूमंतर। और उपाय भी कुछ करने वाला नहीं है। आपको सिर्फ अपना परफ्यूम यानी कि इत्र बदलना है और आपको राशि के हिसाब से परफ्यूम सिलेक्ट करना है। मेष राशि के लोग पाइसेंस, मोगरा या गुलाब मोगरे का परफ्यूम आप इस्तेमाल करें, उसका डिओड्रेंट इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि के लोग जैस्मीन या कोबरा परफ्यूम या डिओड्रेंट इस्तेमाल करें। मिथुन राशि के लोग लैवेंडर या लोटस का परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट इत्र इस्तेमाल करें। कर्क राशि के लोग गुलाब या लिली का परफ्यूम या इत्र इस्तेमाल करें। सिंह राशि के लोग चॉकलेट फ्लेवर या चॉकलेट फ्रेग्रेंस वाला या नरगिस फूल की परफ्यूम का डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। कन्या राशि वाले लोग लिली और ऑरेंज के परफ्यूम या डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए। तुला राशि के लोग लोटस या रोज का परफ्यूम या डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए। वृश्चिक राशि के लोग रोजमेरी या चंदन का परफ्यूम, डिओड्रेंट या इत्र का इस्तेमाल करें। धनु राशि के लोग चॉकलेट या फिर सनफ्लावर का परफ्यूम डिओड्रेंट इस्तेमाल में करें। मकर राशि के लोग कोबरा या चॉकलेट का परफ्यूम इस्तेमाल करें। अब कुंभ राशि की बात। कुंभ राशि के लोग जैस्मीन या नरगिस का फूल, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीन राशि के लोग कस्तूरी या लोटस का परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र का इस्तेमाल करें। अब जब मैं परफ्यूम यानी कि इत्र की बात कर ही रही हूं तो क्यों ना आपको इत्र से एक से बढ़कर एक जुड़े खास अचूक उपाय बताए जाएं। देखिए, हनुमान जी को आप इत्र अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए अब एक साबुत पान का पत्ता ले, इसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और चना रखकर हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। इसके बाद आपको नीचे बैठना है और तुलसी की माला से जाप करना है। कम से कम 5 मालाओं का जाप करें। और मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, नोट कर लीजिए। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यम में राम नाम वरानने। अब हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला के एक फूल तोड़कर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पैसे यानी कि तिजोरी की जगह पर रख दीजिए। आपके पैसे में बरकत होने लगेगी।
शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपका जो कैरेक्टर है, जो आपके ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स हैं, वो ठीक और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा जब भी मौका लगे, शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष में जो शुक्रवार आए, उसको माता लक्ष्मी को इत्र और श्रृंगार की सामान भेंट करें। इस उपाय से पति पत्नी के बीच जहाँ प्रेम बढ़ना है वहाँ बढ़ेगा, वहीं घर में धन और समृद्धि भी बढ़ेगी। अगर आपके घर में संतान का जन्म बुधवार या बुध नक्षत्र में हुआ है, तो आप बुधवार के दिन चमेली के तेल या चमेली के इत्र को पीपल के पेड़ में छिड़के। इस नक्षत्र के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा के समय माँ को एक इत्र की शीशी चढ़ाएं। फिर इसके बाद इसमें से एक फुलेल लेकर माँ को अर्पित करें। इसके बाद पूजा के बाद शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद को लगा दें। इसके बाद रोजाना इसी इत्र का थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग करें। हर काम में जहाँ पे भी जाना है इसको लगा कर जाएं। हर काम बनेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, पैसों से याद आया, आपके पर्स में भी तो बरकत रहनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे, तो आप अपने भूरे रंग के पर्स में 10 के 2 और 20 रुपए के 2 नोट चंदन का इत्र लगा कर रखिए। आर्थिक हानि से बचने का ये खास उपाय है। आर्थिक हानि से बचने का एक खास उपाय जानिए। अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अचानक धन का नुकसान होता है, अचानक फाइनेंशियल लॉस होता है, तो आपको 7 शुक्रवार यानी कि 7 फ्राइडेज को किसी 7 सुहागनों को अपनी पत्नी के हाथ से, या अगर खुद ही आप फीमेल हैं तो अपने हाथ से लाल चीज गिफ्ट में दें। और अगर गिफ्ट में इत्र भी हो तो इस उपाय का तुरंत लाभ आपको मिलता है। अगर ऑफिस में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आप मोगरा, रात रानी या चंदन का इस्तेमाल करें इत्र का। आपके आसपास सभी लोग खुश रहेंगे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में चंदन, कपूर, चंपा, गुलाब, केवड़ा, केसर और चमेली के इत्र का इस्तेमाल करने से देवी और देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। अब इत्र का दूसरा महाउपाय जानिए। क्या आपको अपने पति की लंबी उम्र ना होने का डर लगता है? तो लाल सिंदूर, इत्र की शीशी, चने की दाल और केसर का दान करें, तो उस उपाय से आपके पति की आयु में वृद्धि होगी। अब तक आपको परफ्यूम से जुड़ी हर अच्छी जानकारी दी गई, लेकिन मेरा काम आपको अच्छा और बुरा दोनों का बताना है। तो अब मैं आपको एक खुशबू का नुकसान भी बता देती हूँ। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। बंद कमरे में खुशबूदार मोमबत्ती या फिर एयर फ्रेशनर का कम यूज करना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसी चीजें कई बार खराब सेहत की वजह बन जाती हैं। बंद कमरे में अक्सर लोग खुशबूदार माहौल बनाने के लिए परफ्यूम यूज करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक परफ्यूम हवा के संपर्क में आते ही गैस में बदल जाता है। ऐसे में बेंजीन और अल्फा पाइनेन जैसे टॉक्सिक एलिमेंट रूम में, हवा में मिल जाते हैं। कमरे में सफिशिएंट एयर ना होना तो गैस आपके फेफड़ों पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब परफ्यूम का तीसरा महाउपाय क्या है, ये जान लेते हैं। क्या आपके घर में पैसे की कमी है? ऐसे में शुक्रवार के दिन पूजन के समय तेज सुगंध और इत्र का प्रयोग करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अच्छे और तेज इत्र का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। घर में धन संबंधित चीजों में कभी दिक्कत नहीं आती। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने का वक्त आ गया है। ये सब आपको कहीं और नहीं, सिर्फ हमारे पास ही मिलता है। अब मेरा हाथ देखिए, इसमें 5 उंगलियां हैं। ये सब उंगलियां बहुत ही कमाल की होती हैं। वो कैसे, जानिए। देखिए, सबसे पहले जो हमारा अंगूठा होता है, इसको थंब भी बोलते हैं, आप जानते ही हैं। हाथ का अंगूठा हमारे फेफड़ों से जुड़ा होता है। अगर आपको दिल की धड़कन, मतलब आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, तो हाथों से अंगूठे पर मसाज करें अच्छे से, हल्का सा इधर नीचे इधर, इससे आपको आराम मिलेगा। अब तर्जनी उंगली जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जानते हैं कितनी कमाल की है? ये आंतों से यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जुड़ी हुई होती है। अगर आपको पेट में दर्द है तो इस उंगली को हल्का सा रगड़ें, दर्द गायब हो जाएगा। बीच वाली उंगली ये जो है, मिडिल फिंगर जो हमारी होती है, ये उंगली सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ी होती है। अगर आपको चक्कर
या आपको घबराहट हो रही है तो इस उंगली पर हल्के से मालिश करें, तुरंत राहत मिलेगी। तीसरी उंगली, हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये उंगली आपकी मनोदशा, आपकी इमोशन से जुड़ी होती है। अगर किसी कारण आपकी मनोदशा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, शांति चाहते हैं, तो इस उंगली को हल्का सा मसाज करें और खींचें। आपको जल्दी इसका प्रभाव, नतीजा दिखने लगेगा, आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। छोटी उंगली, लिटिल फिंगर जो होती है, ये उंगली छोटी सी है लेकिन आपकी किडनी और सिर से संबंध रखती है। अगर आपको सिर में दर्द है तो इस उंगली को हल्का सा दबाएं, मसाज करें, सिर का दर्द गायब हो जाएगा। इसे मसाज करने से किडनी में भी तंदुरुस्ती मिलती है। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर आपको कोई बीमारी है तो इलाज कराते रहें, साथ में ये सब ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब इत्र का चौथा महाउपाय क्या है, ये जान लेते हैं। क्या आप मनचाही शादी करना चाहते हैं? ऐसे में सफेद कपड़े धारण करके किसी भी मंदिर पर लाल गुलाब और चमेली का परफ्यूम अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। लव मैरिज जरूर होगी। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं अच्छे से निभाऊंगी, पर आपको भी मेरा साथ देना होगा। जो मैं उपाय बताती हूँ, अपनी राशि के हिसाब से या अपने नाम की राशि के हिसाब से प्लीज कीजिए और फिर फर्क हमें बताइए। मेष राशि के लोग ओम हम हनुमते नमः का जाप हर दिन करें और कल तो खास तौर पे करें। आपका लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 83%। वृश्चिक राशि के लोग यानी कि टॉरियंस, गणपति जी को हल्दी का तिलक करें, काम बनेंगे। लक है थोड़ा कम, इसलिए उपाय जरूर करें, 47%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, काले कपड़े ना पहने, एक दिन अवॉइड करें और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 76%। कर्क राशि के लोग कल अपनी स्ट्रेंथ के लिए अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है डॉट ऑन एवरेज यानी कि 50%। सिंह राशि के लोग कल चावल का दान जरूरतमंद लोगों को करें और किस्मत की जहां तक बात है वो साथ दे रही है 68%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस, गाय को रोटी खिलाइए, काम बनेंगे और किस्मत आपका साथ दे रही है 80%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, पानी ज्यादा पीजिए, बहुत फायदा होगा और लक आपका साथ दे रहा है 79%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन, घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करें, किस्मत आपका साथ दे रही है 57%। धनु राशि के लोग सजिटेरियन, मंदिर में अगरबत्ती का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा और लक आपका साथ दे रहा है कल 79%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, आप लोग शिवजी पर जल जरूर चढ़ाएं कल के दिन और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 69%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, सुबह सुबह हरी घास पर टहलें, बुध मजबूत होगा आपका और किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, शाम को मंदिर जाइए, माथा टेकिए, जुपिटर स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। चलिए वक्त हो गया है अपने आज के पहले व्यूअर से बातचीत करने का। बिहार के छपरा से रजनीश ठाकुर ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है, फेसबुक पर भेजा है। परेशानी ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो पूरा ही नहीं हो पाता, रुकावटें आ जाती हैं। हाल ही में बर्तन का काम शुरू किया था, वो भी बंद हो गया, बहुत नुकसान हुआ। जानना चाहते हैं कौन सा बिजनेस करें। देखिए, कोई भी चीज़ जो आपके नाम पर होगी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अपनी मदर, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के किसी और मेंबर के नाम पे करेंगे और फिर उसमें से चेक या सैलरी या कुछ भी ड्रॉ करेंगे एज एन एम्प्लॉय, तो वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जब आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा गुड़ और उसके ऊपर 1 या 2 घूंट दूध के पीकर निकलिए, इससे आपके काम झटपट बनेंगे। आप भी फेसबुक के जरिए अपने इश्यूज मुझे भेजिए सास बहू फैमिली गुरु के पेज पर और उनका समस्याओं का हल शो पे पाइए। अच्छी खुशबू से मन कितना अच्छा हो जाता है। सोचिए, आपकी अच्छी फ्रेग्रेंस दूसरों के बीच आपके स्टेटस को कितना बढ़ा देती होगी। तो चलिए बेबी के पास चलते हैं, वो परफ्यूम से जुड़ी कुछ काम की जानकारी आपके लिए लेकर आई है।
फैमिली गुरु, मैंने नोटिस किया है, आपने भी किया होगा कि परफ्यूम तो सब लगाते हैं, लेकिन किसी का परफ्यूम अच्छा होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता। और यही वजह है कि आज मैं आपको परफ्यूम से जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ। मेरे साथ ब्लॉसम है। ब्लॉसम, प्लीज़ ऑडियंस को बताएं कि आखिर परफ्यूम को लगाने का सही तरीका कौन सा होता है, कैसे उसको लगाया जा सकता है और क्या चीज़ें हैं, यानी डूज एंड डोंट्स क्या कुछ होने चाहिए। एक ही चीज़ है, डोंट पुट परफ्यूम आपका कपड़ा के ऊपर नहीं लगाओ। इट हैज़ टू बी पुट ऑन योर स्किन, बॉडी एंड ऑन द पल्स पॉइंट्स, ठीक है। सो यू टेक द परफ्यूम एंड यू कैन यूज़ अ लिटिल like here, or sometimes you have perfumes that you know that have spray se hote hain, so then you got to just spray it. You can use it in the crook of your arm, theek hai, and then your ears, so you can also put a little perfume here. So kya pulse points hai ye se use kar sakti, also a little maybe here on the neck, and so this really works. And under the arms बहुत ज़रूरी है थोड़ा परफ्यूम लगाना, because there again you're sweating and it will make the whole thing, the perfume come out more and smell better. बहुत अच्छा है। यानी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परफ्यूम वो सिर्फ अपने कपड़ों पे लगा लेंगे और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये परफ्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर। क्यों ये मिक्स करते हैं हमारा फेरोमोन्स के साथ एंड एक स्पेशल स्मेल देते, अरोमा देते हैं, अलग का है जो, मतलब यू पुट परफ्यूम यू विल स्मेल डिफरेंट, आई विल स्मेल डिफरेंट, ठीक है। सो ऐसे तो आप लोग भी चाहें तो आप ध्यान हमेशा रखिए, अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो आप इस परफ्यूम को हमेशा अपने पल्स पॉइंट पे लगाएं। पल्स पॉइंट जो आपका आप देख सकते हैं, ये आपका एक पल्स पॉइंट कहलाता है, कान के पीछे एक पल्स पॉइंट कहलाएगा, यहाँ यानी नेक के नीचे एक पल्स पॉइंट कहलाएगा, जो ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर पल्स होगा। तो जब वो पल्स पे लगेगा तो वो ज़्यादा बेहतर निकल कर आएगा। कोशिश हमेशा कीजिए कि बॉडी पर ही आप लगाएं, आप कपड़ों पे ना लगाएं। और अगर आप चाहें तो इनको लेग्स पे भी लगाएं। यस, ऑन द लेग्स, एंकल से ये लगा सकते, बिकॉज यू हैव इट। अच्छा, एंकल्स पे आप लगा सकते हैं, कपड़ों पे ना लगाइए। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से परफ्यूम लगाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि जो परफ्यूम मैं लगा रही हूँ ये मार्केट में हज़ारों की कीमत में आते हैं, और मैं जानती हूँ मेरे कई दर्शक चाहकर भी महंगा परफ्यूम नहीं खरीद सकते हैं। तो बेबी, क्या आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? फैमिली गुरु, दर्शकों की इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी है। तभी तो आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप घर पर ही ये परफ्यूम बना सकते हैं। परफ्यूम सबको बहुत पसंद है, सब चाहते हैं कि हमेशा एक सूदिंग सा फ्रेगनेंस उनके आसपास रहे। लेकिन परफ्यूम घर पे अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ तरीके होते हैं? मैं चाहूँगी प्लीज़ आप बताएं। घर में परफ्यूम बना सकती, बहुत आसान है। ये के लिए सिर्फ एक वेजिटेबल ऑयल लेना चाहिए, लाइक जोजोबा ऑयल सबसे अच्छा है। क्यों? जोजोबा ऑयल हमारा स्किन के साथ जाते हैं, एंड एसेंशियल ऑयल्स आप ले सकती। पहले हम एक्जोटिक परफ्यूम बनाएंगे, ठीक है। एक्जोटिक परफ्यूम की क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है? ये एक्जोटिक एसेंशियल ऑयल्स हम यूज़ करते हैं। ऑरेंज सबसे चेयरफुल, हैप्पी बनाते हैं। देन हमारा लैंग एफ्रोडिसियक है और बहुत अच्छा, इट्स वेरी एक्जोटिक वाला परफ्यूम है। देन ऑरेंज बताया, and we are going to use jasmine again is a very exotic smell and perfume। वाकई ये हमारा 3 exotic वाला तेल हम मिलाते हैं एक with jojoba oil, ठीक है। सो सिर्फ 2 चम्मच jojoba oil ले लो। देखो, jasmine 3 drops, 1 2 3, हाँ। देन दूसरा लैंग 3 drops, ये लैंग है, 1 1 2 3, ठीक है। देन वी हैव ऑरेंज ऑल्सो 3 ड्रॉप, 1 2 3। नाउ आप ऐसे करना, मिला दो, ये मिलाते हैं ना, हाँ। हैंड स्मेल कर दो, और थोड़ा लैंग चाहिए। मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट ठीक है। सो
एक लोग का परफेक्ट लगेंगे, समटाइम्स सोचेंगे मेरे के और एक थोड़ा लैंग चाहिए। यानी Then आप डिपेंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको जिस तरह की फ्रेगनेंस थोड़ी सी ज़्यादा आप चाहते हैं वैसे आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर जजोबा ऑयल के बाद हमने 3 ऑयल मिक्स किया और उसके बाद ये जो परफ्यूम बना है बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। आप इसे, क्योंकि हम इसको एक्जॉटिक तरह से हम इसको बता रहे हैं कि ये एक्जॉटिक फ्रेगनेंस है, तो इसके अपने अलग बहुत सारी खासियत है। इसके अलावा और कौन से परफ्यूम्स हम बना सकते हैं? आप बना सकती रिलैक्सिंग परफ्यूम और फ्रेश, उसकी तो बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरत, स्पेशली समर टाइम होते हैं और ये मौसम में यू नीड वन। सो सेम थिंग, और ले लो 2 चम्मच जोजोबा। देन हम यूज़ करते हैं अभी लेमन। नाउ लेमन बहुत फ्रेश है, लेमन। देन हम यूज़ करेंगे लैवेंडर एंड नरोली ऑरेंज ब्लॉसम है, संतरा मैं का। कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे सारी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी लग रही हैं, तो आई एम श्योर जब ये तीनों मिक्स होंगी तो और it will give you a बहुत अच्छा फ्रेश फील आएगा। सो वी आर टेकिंग लेमन 1 2 पहले 2 लगाएंगे, एंड देन हमारा लैवेंडर वी शैल पुट 1 ऑफ लैवेंडर एंड नरोली 1 2 3। नाउ आई एम गोइंग टू रोल इट अराउंड, मिला दो। बहुत रिलैक्सिंग, बहुत फ्रेश करने वाली ये फ्रेगनेंस है। और ख़ास बात ये है कि ये जितने भी ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत आसानी से ये अवेलेबल हैं। और जजोबा ऑयल के साथ आपको ये कुछ मिक्स करने हैं। अगर आप चाहें तो आप घर में भी इनको ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग मूड्स के लिए अलग अलग परफ्यूम्स तैयार हैं यहाँ पर। बहुत ज़रूरी है आप लेबलिंग करें, और बहुत ज़रूरी है कि जो आप अलग अलग तरह के ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं उनका मिक्सचर यानी उनका जो कॉम्बिनेशन हो वो बिल्कुल ठीक हो। अभी हमने 2 परफ्यूम्स आपको सिखा दिए हैं, और आई एम श्योर कि जब आप घर में इन्हें ट्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी और सुंदर फ्रेगनेंस आपको ज़रूर मिलेगी। स्टार्स को देखिए, उनके पास जाते ही परफ्यूम की कितनी बढ़िया सी खुशबू आती है। क्यों ना स्टार्स से उनके फ्रेग्रेंस का राज पूछ लिया जाए। बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ स्टार, लाइक कई बार आपको पब्लिक अपीयरेंसेस में जाना पड़ता है, शूट पे रहते हैं, आप लगातार शूटिंग करते हैं, तो आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है, जितना अच्छा दिखना ज़रूरी होता है उतना ही कितना अच्छी स्मेल कितनी ज़रूरी है? आई थिंक अच्छा महकना हम अपने लिए करते हैं ताकि हम अच्छा फील करें और हमसे किसी को तकलीफ ना हो, हमारी बॉडी ऑर्डर से किसी को तकलीफ ना हो। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं तो उनकी इतनी बॉडी ऑर्डर होती भी नहीं है, तो कुछ लोग नई परफ्यूम लगाते तो भी कुछ बॉडी ऑर्डर नहीं होती है। बट हाँ, परफ्यूम्स मेक यू फील गुड। आपने अरोमा थेरेपी के बारे में सुना होगा, तो इट एक्ट्स एज अ थेरेपी। You smell something good, you feel good immediately. Be it rose, be it lavender, be it jasmine या कोई aqua base के जो fragrances हैं, it just makes you feel good immediately. अगर बात करें आपके फेवरेट परफ्यूम्स की दोनों के, तो कौन से फेवरेट परफ्यूम्स हैं आपके पर्सनली जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कुछ फ्लोरल फ्रेगनेंसेस थोड़ी माइल्ड हों वो अच्छी लगती हैं। एक्वा बेस्ड फ्रेगनेंसेस भी अच्छी लगती हैं। मैं मस्क की इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, मस्क परफ्यूम्स की। I don't know about her. Yeah, I think because I somehow relate, because being a girl, being a woman, you relate to these flowery, fruity, mild, nice, pleasant smells. So when I like all of those kind of smells only, and मुझे भी बहुत ज़्यादा strong fragrances नहीं थे. Like I also like mixing perfumes. I might use 2 fragrances together. Yeah, we might जैसे हम लोग लिपस्टिक के शेड मिक्स एंड मैच करते हैं, हम परफ्यूम्स भी मिक्स करते हैं। तो कभी कभी मैं एक फ्लोरल लेती हूँ परफ्यूम और साथ में एक्वा भी लगा देती हूँ, तो फ्लोरल and aqua. It becomes like a different personally smell. I don't like I'm not a very big fan of musk and fruity fragrances. I think she loves fruit. I like fruity fragrances, like cherry blossom and all that. I love And lastly, खास मौकों पर खास परफ्यूम्स, लाइक जैसे वेडिंग में जाना है तो अलग परफ्यूम, किसी शूट पे आ रहे हैं, डेली लाइफ के लिए अलग परफ्यूम, उस तरीके से चीजें होती हैं। आई थिंक हाँ वो होता है, और कुछ मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी कोई ओकेजन ना हो फिर भी मैं अपनी बेस्ट परफ्यूम लगा लेती हूँ, जस्ट बिकॉज मूड है और कुछ। You know how you again the same thing, how you dress up when you wear, like you feel like wearing a certain dress, आप पहन लेते हैं वैसे ही। तो आई थिंक डेली यूज के लिए
हर ओकेजन के लिए अलग परफ्यूम्स तो होते ही हैं, जैसे कपड़े होते हैं। अब इत्र का 5वां और आखिरी महाउपाय जान लेते हैं। क्या राहु ने परेशान किया हुआ है? ऐसे में राहु की शांति के लिए जल में चंदन का इत्र डालकर उससे नहाएं। इससे राहु कुछ हद तक शुभ असर देने लगेगा। आपके बाथरूम और टॉयलेट भी एकदम साफ सुथरा रखें। जब बाथरूम और टॉयलेट साफ सुथरा होते हैं तो घर के राहु में कहीं ना कहीं सुधार आ जाता है। राहु का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। चलिए, वक्त हो गया है अपने दूसरे व्यूअर की इशू को सुनकर सुलझाने का। लखनऊ से शिवानी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि शादी हो गई है, शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, जानना चाहती हैं क्या करें। बहुत अच्छा इशू है, पढ़ना चाहती हैं तो ज़रूर पढ़ें, कोई आपको रोक ना सके, इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। अपने यहाँ पर आप सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक शहद की डिब्बी रख दीजिए और जो जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा उसका नाम लिख दीजिए। और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में क्या पढ़ना चाहती हैं उस कोर्स का फॉर्म लाकर छुपाकर पीले लिफाफे में डालकर रख दीजिए। देखिए ईश्वर आपकी मदद कैसे करता है। ईश्वर आपकी मदद भी कर सकते हैं, शर्त आप अपनी परेशानी सही इंसान को बताएं। फेसबुक पे सास बहू फैमिली गुरु के पेज पे जाकर अपने इश्यूज डालिए और सोल्यूशन के लिए शो देखते रहें। बेबी की बाई के बाद अब कल की बात कर लेते हैं। आज फरवरी खत्म हो रहा है और मार्च महीना शुरू हो रहा है। बच्चों के लिए टेंशन वाला टाइम होता है क्योंकि एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो आपको कल अपने बच्चे के लिए शो जरूर देखना है। अगर आपकी संतान भी साथ में शो देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी चलती हूँ, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।